डॉक्टर एमएस प्रवास मतदाता संघ के उपाध्यक्ष होने के नाते बिहार के आम जनता से अपील करते हुए कहा कि अपने एक एक वोट की कीमत समझे। वोट सोच समझकर करें। अपने बच्चे की भविष्य के बारे में, अपने बच्चे के रोजगार के बारे, अपने बच्चे के नौकरी के बारे में, अपने बारे वोट करें और सोच समझकर वोट करें। अब देखने वाली बात है कि यहाँ के जनजाति धर्म पर वोट करेंगे, विकास के मुद्दे पर वोट करेंगे या नेता के बहकावे में आकर अपना कीमती वोट 5 साल के लिए खराब करेंगे। जमुई से डिस्की गुप्ता की रिपोर्ट। मेरा नाम ब्रह्मदेव प्रसाद यादव। आज मेरे साथ मेरा न्यूज इंडिया 24 टीम के साथ यहाँ सोनो प्रखंड में है और एमएस प्रवास जो वृद्धा आश्रम के संचालक संयोजक हैं। आज उनसे बात करेंगे 2024 लोकसभा चुनाव के बारे में कि इस बार लोकसभा चुनाव और वो भी जमुई में जाति पर लोग वोट करेंगे, जमात पर वोट करेंगे या मुद्दे पर वोट करेंगे। इनसे बात करते हैं क्योंकि ये समाज सेवी हैं, ये राजनीति से बिलोंग नहीं करते हैं, ना सरोकार रखते हैं। ये अपना सच्चा हकीकत जुबान से बोलेंगे कि आखिर जनता को इनके तरफ से क्या संदेश है। धन्यवाद डॉक्टर साहब। नमस्कार। मैं आपके चैनल से बता दूं कि मैं मतदाता संघ के वाइस प्रेसिडेंट है बिहार राज्य के। उसके नाते मैं यही कहना चाहूँगा कि मुद्दा कई होना चाहिए। अभी जितने भी लोग आपके यहाँ आ रहे हैं वोट मांगने के लिए, सबसे पहले तो आपको ये बात कहना है कि बात क्या कहना चाह रहे हैं कि रोजगार के बारे में, उन नौजवानों के बारे में, उन गरीब दलित जनता के बारे में, उस पानी की हाहाकार की जो परिस्थिति है, ये मुद्दा है। मुझे कह लेने दीजिए कि एक आलू खरीदने जाते हैं तो बाँच के लेते हैं, एक प्याज खरीदने जाते हैं तो हम दर मुलाई करके लेते हैं, एक साइकिल कसवाने जाते हैं तो हमने कहते कि ये कौन सा कंपनी का है, कहाँ का है, कैसे है। एक आप वोट डालने जाते हैं जो भारत की भविष्यवता है, जो भारत की भविष्य को चेंज करेगा, जो भारत को एक नव बिहार, नव बहार ये की तरफ आएगा, नव भारत की तरफ आएगा। उसमें आपको सबसे पहले ये सोचना है कि 500 रुपये पर नहीं बिकना है, दारू पे नहीं बिकना है, और मीडिया ये कि जो मिडिल मैन होते हैं, दलाल जिसे कहा जाए, उसके चक्कर में नहीं पड़ना है। मैं उन साथियों से कहना चाहूँगा कि आप प्रदेश में कमाने के लिए जाते हैं, होली के शुभ अवसर पे आते हैं अपने बाल बच्चों में, ईद के मौके पर आते हैं, ठीक इसी तरह से ये महापर्व है, ये महापर्व है। इस पर्व में आपको आना है और अधिक से अधिक वोट डालना है और अपनी मतदान वहां डालना है कि जो आपके इश्यूज को सुन सके, आपके गरीबी को सुन सके, आपके एजुकेशन की मुद्दा को सुन सके, आपके कल कारखाने को सुन सके, आपके बाल बच्चों की भविष्य और पढ़ाई के बारे में सोच सके। अब उसकी है, मैं कहता हूँ जागो मतदाता जागो। अब जागने की जरूरत है। अब जागिएगा तभी तो देश आगे बढ़ेगी। तो मैं किसी पार्टी को की तरफ से नहीं, मैं किसी पार्टी को सहयोग नहीं बोलना चाहता हूं। बस ये चाहता हूं कि आप अधिक से अधिक वोट का संख्या बढ़ाइए। बहुत से लोग हैं कि इस बार वोट की बहिष्कार कर देंगे। आपके बहिष्कार करने से क्या हो सकता है? आपके बहिष्कार करने से कुछ नहीं हो सकता। आप बहिष्कार नहीं करके वोटिंग कीजिए और 100% वोटिंग करने की प्रयास कीजिए। पूरे घर के लोगों को एक बहुत बड़ी दायित्व लेकर ले जाकर पोलिंग बूथ पर वोट कराने का काम कीजिए। ये हम मतदाता संघ के बिहार राज्य के अध्यक्ष होने के नाते विनती पूर्वक कहना चाहूँगा कि इस बार आप वोट अधिक से अधिक डालें ताकि देश की उन्नति हो, देश आगे बढ़ सके और मुर्गा पे, दारू पे, पैसे पे नहीं बिके। हमारे पास 2-3 सवाल हैं, आपसे जानना चाहेंगे कि इस बार जो वोटिंग होगा विकास या धर्म या जाति पर? देखिए, एक्चुअली मैं आपको बता दूं, धर्म और जाति पर नहीं होनी चाहिए, विकास के बाद पर बात होनी चाहिए।
अब लड़के जब बाहर जाकर काम करते हैं, उनके साथ जो हालत होती है, अभी आप देखे होंगे ट्रेन की हालत, अपने बाल बच्चों के लिए जब लोग आते हैं तो किस तरह से ट्रेन में लद के आते हैं, कितनी एक्सीडेंट हो जाती है। कभी उसके दिल को देखिए आप, कभी उसको सोचिए कि आज बाहर जाकर 2 पैसा कमाना पड़ रहा है, जिनकी घर में छोटे छोटे बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारे पिताजी कुछ आएंगे, कुछ लेकर आएंगे, कुछ करेंगे। तो हमें नहीं लगता है कि धर्म पर और जाति पर या मस्जिद मंदिर करके या समझ लीजिए कि हिंदू मुस्लिम करके अब उसकी बात नहीं रही। अब जनता भी जाग गई है, जनता भी ये जान रही है कि अब वोटिंग की जब जहाँ तक सवाल है विकास पर ही होगी। और मैं आग्रह करूँगा कि वैसे विकास पुरुष को ही लोग खोजें, जो भी हो। जमुई लोकसभा क्षेत्र में पिछले 10 वर्षों से कितना विकास हुआ? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि रही बात विकास की सवाल, तो इस मुद्दे पे हम एक सोशल वर्कर हैं, हम क्या कहेंगे? ये तो जनता भी जान रही है क्या विकास हुई है। तो कितना विकास, ये तो आप बोल सकते हैं ना कितना विकास हुआ है नहीं हुआ, क्योंकि आप तो जनता के लिए बोल रहे हैं। विकास तो होनी चाहिए, विकास होनी चाहिए, विकास थोड़ी गति उसकी बढ़नी चाहिए, जिस तरह से होना चाहिए शायद नहीं। तो आपको क्या लगता है कि विकास का गति बहुत धीमी है? होगा ही। लोग सेक्चुअली है कि थोड़ी सी धर्म और ये का जात का चश्मा को नीचे करके, चश्मा को हटा के अगर करें तो हमको लगता है कि देश आगे बढ़े। तो यहाँ के युवाओं को कितने कुछ फैक्ट्रियाँ बनी है जमुई जिला में, रोजगार मिला है? ये तो आप भी जान रहे हैं कि क्या फैक्ट्री है क्या नहीं है, ये तो सब लोग जान रहे हैं। अगर फैक्ट्री होती तो लोग बाहर नहीं जाते काम करने के लिए। तो इस मामले में 0%। मैं आग्रह करूंगा, हो सकता है कि अभी तो सरकार ही बनी है, जो बिहार गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, हो सकता है कि आगे कुछ काम और हो। तो पिछले 17 वर्षों तक उन्हीं का राज था। 17 वर्षों से साथ था, तो समझ लीजिए कि जो वर्क हो रही है, जो काम हो रही है, तो एक्चुअली उस पर हमारी ज़्यादा हमसे कमेंट हम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि एक सामाजिक व्यक्ति आदमी है। मैं बस यही चाहूँगा कि यंग लोगों से भी कहना चाहूँगा कि हमारे छोटे भाई हों, हमारी परिस्थिति बहुत गंभीर होती जा रही है, तो इस जिल्लत की ज़िंदगी के लिए जीने के लिए नहीं आए हम। हमारे नौजवान इस जिल्लत की ज़िंदगी नहीं गुजार सकते हैं, हर कारखाना लगना चाहिए। आप समाज सेवी हैं और जिस जगह आप रहते हैं और जहाँ लाइफ केयर वृद्धा आश्रम खुली है पटिया में, सिद्धेश्वरी में, तो यहाँ के वर्तमान जो सांसद थे चिराग पासवान, वो गोद लिए थे। उस गांव को भी आप जानते हैं, आखिर उसके इर्द गिर्द कितना विकास हुआ? आप तो वहाँ जाते हैं, पब्लिक से मिलते हैं, पानी की सुविधा नहीं, स्वास्थ्य की सुविधा नहीं है, तो कितना विकास वहाँ पर काम हो पाया? देखिए, एक्चुअली इस समय हमें लगता है क्या कि अभी चुनाव की समय है, और मैं चुनाव आयोग का सम्मान करूँगा और भारत के नागरिक के नाते पूरी इसकी सम्मान करता हूँ। इस पर कोई कमेंट नहीं होनी चाहिए। अभी क्या है कि अभी अगर हम लोग कुछ कमेंट करते हैं तो चूँकि भारत के संविधान के सम्मान करते हैं, हम चुनाव आयोग का सम्मान करते हैं, हम अपने ये का, तो सबसे पहली बात ये है कि इंटायर में अगर कहीं जाया जाए तो पानी की समस्या तो काफ़ी है, बहुत पानी की समस्या ज़्यादा है। धन्यवाद। आज देखें आप समाज सेवी डॉक्टर MS परवाज, जो उनसे बात करने के दरमियान यह पता चला और दबे लफ्ज़ों में उनका जो बयान आया है कि विकास का गति बहुत धीमी थी और जो विकास होना चाहिए था नहीं हुआ पिछले 10 वर्षों में, क्योंकि पानी की समस्या उन क्षेत्रों में बहुत दिक्कत है। हमारे सहयोगी डिस्की कुमार गुप्ता के साथ न्यूज़ इंडिया 24 सोनो।